मैं डॉक्टर मुक्तेश्वर आपको अपने इस यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। जैसा कि हम सभी जानते हैं, समझते हैं कि जीवन एक अनमोल है। इस जीवन को सजा करके रखना पड़ेगा और इस जीवन को सजा करके रखने में हमारे जीवन में ज्योतिष का बहुत बड़ा योगदान है, क्योंकि कहा गया है ज्योतिषम नयनम चक्षु, ज्योतिष आँख, जिससे कि हमें सब चीज़ दिखाई पड़ती है। वेद के एक अंग है तो उसमें भी भोजन, वस्त्र और आवास, ये तीन चीज़ जो है बहुत ज़रूरी है हम लोग के लिए। ये तीनों चीज़ जीवन में होना बहुत ज़रूरी है। उसमें भोजन हल्का फुल्का खा लेते हैं, कम बेश कोई बात नहीं है। वस्त्र थोड़ा ऊपर नीचे पहन भी सकते हैं, लेकिन आवास यदि ठीक नहीं हो, रहने का जगह यदि ठीक नहीं हो, तो सारी परेशानी जो है वो खड़ी हो जाती है आकर के। सारी परेशानियों का जड़ है, क्योंकि खाना उतना हानि नहीं कर सकता, कपड़े उतने हानि नहीं कर सकते जितने कि मेरे रहने का स्थान हानि कर सकता है। इसलिए हम सभी को चाहिए कि अपना घर जो बना है एकदम सही जगह पर, सही स्थान पर, वो जगह कैसा हो, इसके लिए हम पहले वीडियो एक डाल चुका हूँ। उसी अनुसार हम लोग को बनना चाहिए। कहाँ रहना है, कौन जगह, किस गांव में मुझे रहना है, इसके लिए मैं एक वीडियो डाल चुका हूँ। आप वहाँ जा कर के देख सकते हैं। आज मैं आपसे बात करने वाला हूँ कि जो ज़मीन है, मुझे ज्योतिष के पास हम नहीं जा सकते हैं, ज्योतिष की उतनी नॉलेज मुझे है नहीं, तो मैं कैसे जानूँगा कि यह जो ज़मीन है यह मेरे लिए बहुत बढ़िया है, लाभदायक है। तो इसके लिए एक श्लोक आता है कि श्रियम दाहम तथा मृत्यु धन हानिम श्रुतक्षयम प्रवासम धन लाभम च विद्या लाभम क्रमेण च। अर्थात हम सब जो ज़मीन पर सबसे पहले जाएंगे तो वहाँ हमें क्या देखना है, वहाँ मुझे किस चीज़ की अनुभूति होगी। सबसे पहला तो है कि यदि आप ज़मीन पर गए और मन आपका प्रसन्न हो गया, गदगद हो गया, तो सब चीज़ ठीक है, वो ज़मीन बहुत अच्छी है। लेकिन कभी कभी ज़मीन का ढाल भी इस बात पर बताता है कि आपका ज़मीन कैसा है, क्या आपको वो लाभ देगा या हानि, आपके लिए सुखकर है या दुखकर, आप वहाँ संतान के साथ आनंदित रहेंगे या अपने परिवार के साथ दुखी। इन सब पर ये श्लोक अपनी दृष्टि डाल। इस श्लोक से हम लोग समझते हैं श्रियम दाहम तथा मृत्यु। श्री मन लक्ष्मी, श्री मन क्या होता है, लक्ष्मी। यदि मेरा जो ज़मीन है उस ज़मीन का ढाल किधर हो, पूर्व दिशा की ओर हो, आपसे यदि पूरब उस ज़मीन का ढाल है तो वो ज़मीन हमें लक्ष्मी प्रदान करने वाली है। और यदि वो ज़मीन अग्निकोण की ओर ढाल में हो, तब वो मुझे क्या देगी, तो मुझे पीड़ा देगी, कष्ट, दुख। मान लीजिए वो ज़मीन का ढाल दक्षिण दिशा की ओर हो, तब तो कहना ही क्या। दक्षिण दिशा की ओर ढाल ज़मीन मृत्यु को प्रदान करती है। वहाँ के जो मालिक हैं, जो स्वामी हैं, उनकी असमय मृत्यु हो जाती है। और ये सभी किन पर घटता है, ज़्यादातर मालिक पर। यदि उसका ढाल नैऋत्य कोण में हो, यदि ढाल नैऋत्य कोण में हो
तब क्या होगा? नैऋत्य कोण में होने से धन हानि होगी। बहुत हम कमाते हैं लेकिन बरकत नहीं होता। इसका अर्थ है कि आपके ज़मीन का ढाल कहीं ना कहीं नैऋत्य कोण में। और यदि पश्चिम दिशा की ओर हो, उसका ढाल यदि पश्चिम दिशा की ओर है ज़मीन का, तब तो आपके लिए वो शोक, और कैसा शोक? हानि। कैसा हानि? पुत्र शोक, पुत्र हानि होगी। इसलिए किसी भी हालत में पश्चिम दिशा की ओर ढालुआ जमीन नहीं लेनी चाहिए। और वायव्य कोण में यदि ढाल हो ज़मीन का ढाल जो है वो यदि वायव्य कोण में हो, तब मुझे क्या करना? तब मुझे कौन सी परेशानी होगी? तो वायव्य कोण में ढाल होने से आप अपने घर में कम समय रहेंगे, ज़्यादा समय आपका बाहर व्यतीत होगा। अर्थात आप वहाँ स्थिर रूप से कम टिकेंगे और बाहर घूमेंगे खूब ज़्यादा, घुमक्कड़ बनेंगे, जिसे हम लोग अपने शब्द में प्रवास कहते हैं। प्रवास हो। मान लीजिए यदि आपका ज़मीन उत्तर की ओर ढालू हो, तब क्या होगा? ओहो, तब तो कहना ही क्या है? क्या बात है? हाँ हाँ, आप धन धान्य से परिपूर्ण होंगे। और जब धन की वृद्धि होगी तो मन उल्लासित होगा, आनंदित होगा, और आप वहाँ सुखपूर्वक रहेंगे। लेकिन वही जमीन यदि ईशान कोण में ढालू हो जाए, ईशान कोण की ओर यदि उसका ढलान हो, तब क्या होगा? तब तो और सुंदर हो जाएगा। क्यों? आपके बच्चे सभी विद्वान होंगे। उस घर के रहने वाले जितने भी लोग हैं, आने वाले जो लोग हैं, जो बड़े हो गए हैं, बूढ़े हो गए, उनकी तो चर्चा नहीं है, लेकिन आने वाले जो लोग हैं वो सभी क्या होंगे? वो सभी विद्वान बनेंगे। विद्या उनके अंदर कूट कूट करके भरी रहेगी। और जब विद्या होगी, जहाँ सरस्वती, तहाँ लक्ष्मी माँ का पदार्पण हो ही जाएगा। और जहाँ में लक्ष्मी माँ का पदार्पण हो गया, सरस्वती माँ है, तो फिर समझिए जीवन जो है वो सुखमय व्यतीत होगा। और खुदा न खास्ते यदि आप ज़मीन ले रहे हैं और वो ज़मीन बीच में ही गड्ढा हो, तब क्या होगा? तब तो मत पूछिए। हम शास्त्रानुसार वो ज़मीन त्याज्य है, अर्थात उस ज़मीन को छोड़ देनी चाहिए। उस ज़मीन पर कोई भी काम नहीं करनी चाहिए। नहीं। हाँ, तो क्या इनका कोई उपाय है? ताकि यदि मेरा ज़मीन मान लीजिए दक्षिण की ओर ढालू में है, तो मृत्यु किसी बड़े बुजुर्ग का होगा, हमारे जो मुख्य है गृह स्वामी, तो मैं क्या करूं उसके लिए? तो उसके लिए आप किसी योग्य ज्योतिष से मिलिए और उनका जो उपचार है, जो उपाय है, उस उपाय को करने से वो आराम से, बहुत सरल ढंग से हो जाता है। क्योंकि संसार में कोई ऐसा चीज़ नहीं है जिसका कि उपाय नहीं है। यदि समस्या है तो समाधान भी है। यदि समस्या है तो समाधान है। इसलिए आप किसी योग्य आदमी से मिलें और उसका समस्या का समाधान आराम से हो जाएगा। इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। जीवन में समस्याएं तो आती हैं,
और उनका समाधान, उसका समस्या का समाधान जो विद्वान पुरुष होते हैं, जो भद्र पुरुष होते हैं, वो करते हैं। और उस जगह में किसी भी तरह की परेशानी हो तो आप उस समस्या का समाधान करके फिर आप उसमें रह सकते हैं। ग्रह आदि की शांति है, आप वहाँ करा लें और इसके बाद सुखपूर्वक उस घर में आप रहें। मेरी भी मनोकामना है कि आप जिस घर में रह रहे हों, आप सभी सुखपूर्वक आनंद से अपने घर में निवास करें। आज इतना ही, फिर अगला विषय लेकर के अगले दिन में उपस्थित होऊंगा। प्रेम से बोलिए राधे राधे।